हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का जो है चैप्टर 3 हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। अगर आप लोगों ने क्लास 6 में अगर ध्यान में हो आप सभी को, तो क्लास 6 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, आवर क्लॉथ्स। कौन सा चैप्टर? चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, आप लोगों ने आवर क्लॉथ्स नाम से। आप लोग क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़े होंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या रहा होगा? आवर क्लॉथ्स, यानी कि हमारे कपड़े। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड, यानी उसके आगे का जो भी चीजें हमें पढ़ना है, जो हम लोग इस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ जाइए, फाइबर फ्रॉम एनिमल में हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। फाइबर फ्रॉम एनिमल यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, तरह तरह के जो रेशे होते हैं, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीव से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक हम लोग को इसमें बताया गया है, इस टॉपिक क्या नाम है? ऊल एंड सिल्क के बारे में। यानी कि जो ऊल और जो सिल्क जो होता है, ये भी क्या होता है? एनिमल से ही प्राप्त होता है। एनिमल से ही क्या होता है? प्राप्त होता है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ क्लॉथ्स वी आर वेयर मेड फ्रॉम अ fabric and the fabrics are made from fiber. Some fibers such as cotton line are obtained from plants. Some fiber are obtained from animals. Wool and silk are two such fiber. यानी कि बताया जा रहा है कि क्लास 6 में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा है। क्लास 6 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा कि क्लास 6 में जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्लांट से। और कुछ फाइबर जो होते हैं जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो प्लांट से जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में क्लास 6 में पढ़ा था। जो क्या होता है? पहले कॉटन होता है, फिर क्या होता है? फ्लैक्स होता है, और फिर क्या होता है? जूट होता है। ये जो तीन चीजें जो है, तीन जो एक फाइबर है, ये हमें प्राप्त होते हैं किससे? तो ये तीन चीजें हमें प्राप्त होते हैं प्लांट से। और एनिमल से, जैसे कि उल हो गया, ये सब चीजें जो है एनिमल से मिलते हैं, जिनके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऊल एंड सिल्क आर टू सच एज फाइबर, जो क्या है? नेचुरल फाइबर है। ऊल और जो सिल्क, ऊल और सिल्क यानी कि ऊन और जो रेशम जो है, ये क्या है? दो अलग अलग प्रकार के फाइबर है, जो क्या है? नेचुरल फाइबर है। Wool fibers are the soft curly hairs that make up the thick coat of some animal including sheep. अब उल जो, यानी कि जो ऊन बनता है, तो ऊन किससे बना हुआ है? तो ऊन जो है ना स्टूडेंट, बना हुआ है किससे? जो हमारे जानवर होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, यार्क, इन सभी के कर्ली हेयर से। ठीक है, उनके घुंघराले जो बाल होते हैं लंबे लंबे, उस बाल का उससे फाइबर निकलता है, और उस फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। It was the first fiber to be spun and woven into the fabric. अब देखिए, बताया जा रहा है कि उल यानी कि ऊन जो है, उल जो है क्या है? फर्स्ट फाइबर है। फर्स्ट फाइबर जिससे, उल जो है फर्स्ट फाइबर है जिससे क्या है? फैब्रिक्स बनाया गया है। पूछा जाएगा कि फर्स्ट फाइबर कौन है जिससे फैब्रिक्स बनाया गया, तो वो क्या है? ऊन है, यानी कि उल है। No one knows and the making of woolen cloths began before the days of a writing history. यानी कि woolen cloths began before the days of written history. In this chapter you will learn how the ship's coats gets to your back. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इतिहास में कैसे कैसे ऊन से जो है, यानी कि भेड़ से हम लोग का कपड़ा तैयार हुआ, और उस कपड़े से जो है हम लोग अपने आज जो है हमारे इतिहास में कैसे उसको
बनाया गया है। Silk is made from a fiber spun in an insect called the silkworm. अब यहाँ पे बात है कि इसका सिल्क होता क्या है। तो सिल्क जो होता है रेशम जिसे हम लोग बोलते हैं, तो रेशम जो प्राप्त होता है ये क्या होता है, सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट के द्वारा प्राप्त होता है। सिल्क क्या है, एक कीट होता है जिसका नाम है सिल्क वर्म। इट इज नॉट अ वर्म बट इज अ कैटरपिलर ऑफ अ मॉथ। ये एक वर्म नहीं है, ये रेंगता नहीं है, लेकिन ये क्या है, कैटरपिलर है। ठीक है। सिल्क वॉज द फर्स्ट मेड इन चाइना अबाउट 4500 ईयर एगो। अब देखिए सिल्क यानी कि जो रेशम जो है सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया है, तो रेशम जो है सबसे पहले ये जो है आपका चाइना में बनाया गया था। लगभग कितने साल पहले, तो आज से जो है 4500 साल पहले जो है रेशम जो है चाइना में बनाया गया है। नाउ डेज सिल्क इज मेड इन इंडिया, जापान एंड चाइना। और आज के समय में जो है चाइना, जापान और इंडिया में जो है सिल्क का बहुत ही बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर। अब बताया जा रहा है क्या कि रेशमी कीटों को पालन करना और रेशम का उत्पादन करना, इस साइंस को हम लोग एक नाम दिए हैं जिसका नाम क्या है, जिस साइंस का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, इस विज्ञान का नाम है क्या है, सेरीकल्चर। हिंदी में बोलेंगे तो रेशमी कीटों को पालन करना या फिर रेशम का उत्पादन करने का जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, तो उसे हम लोग नाम दे सकते हैं सेरीकल्चर। एनिमल्स दैट गिव वूल। अब हम लोग को टॉपिक 2 पढ़ना है। 2 नंबर दूसरा टॉपिक हम लोग आते हैं जिसमें क्या हम लोगों को देखना है कि एनिमल दैट गिव वूल, वैसे कौन कौन से जानवर है, जंतुएं हैं जो हमें क्या देते हैं, ऊल, यानी कि जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो हम लोग को देखना है एनिमल्स दैट गिव वूल। बताया क्या जा रहा है, द नेम wool is a properly given to the coat that covers sheep। अब देखिए ऊल जो होता है यानी कि जो ऊन होता है, ये नाम कैसे पड़ा और किसे दिया जाता है, तो जो भेड़ और बकरी जो होते हैं उनके ऊपर में जो बड़े बड़े बाल का जो कवर होता है, जो कोट होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे ऊल बोला जाता है। तो ऊल शब्द यानी कि ऊन शब्द जो है भेड़ बकरी के जो बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे कवर किए हुए रहते हैं, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है। ठीक है। Other fibers so closely resemble it that they are also called wool in a commercial uses। ठीक है। Other fiber closely resemble that they are also called wool in commercial uses, मतलब कि other ऐसे ही प्रकार से प्राप्त और भी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊन बोलते हैं, जिसका कमर्शियल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहिर फ्रॉम द एनोगोरा गोट। मोहिर जो होता है एनोगोरा गोट से प्राप्त होता है। कश्मीरी फ्रॉम द कश्मीरी गोट। ठीक है। कश्मीरी जो है ये कश्मीरी गोट से प्राप्त होता है ऑफ इंडिया। एंड अल्पोका फ्रॉम द एनिमल कॉल्ड एलोपोका। ठीक है। कैमल्स हेयर इज ऑल्सो मच लाइक अ वूल। और ऊन के रूप में जो है ऊंट का जो बाल होता है इसे भी इस्तेमाल में लाया जाता है। It can be made into beautiful shoe cloth. Some wool is obtained from the South America animal क्या है, लामा। और कुछ ऊन जो है साउथ अमेरिका का एक एनिमल होता है यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो एक जानवर होता है जिसका नाम क्या है, लैमा, उससे भी प्राप्त होता है। There are some 200 kind of sheep। और अभी तक पूरे विश्व में जो है 200 प्रकार का जो सीप पाया जाता है, सीप का जो प्रजाति है ये पाए जाते हैं, 200 प्रकार के भेड़ का प्रजाति पाए जाते हैं। Some are large sheep and some are small sheep. Some sheep have a short wool, some have a long wool। अब देखिए जो 200 प्रकार के जो प्रजाति के जो भेड़ पाए जाते हैं पूरे ऑल ओवर दुनिया में, इसमें कुछ जो जिनका कुछ का हाइट क्या होता है, बड़ा होता है, कुछ का हाइट क्या होता है
छोटा होता है। किसी से हमें क्या होता है, किसी से हमें ज्यादा मात्रा में ऊन प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, किसी से हमें कम मात्रा में ऊन प्राप्त होता है। द बेस्ट ऑफ ऑल इज द वूल दैट कम फ्रॉम द मेरिनो शिप्स। लेकिन इन सभी में सबसे बेस्ट जो ऊन हमें प्राप्त होता है ना, वो क्या है, मेरिनो शिप से प्राप्त होता है, यानी कि मेरिनो जो भेड़ होता है, मेरिनो नस्ल का, उनसे प्राप्त होता है। द wool coat of a tall grow sheep is called the fleece. Full grow sheep is called the fleshy. अब यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए, द wool coat of a full grown sheep is called fleshy. ऐसे भेड़ जिसमें जिसके शरीर पर जो ऊल है ना, जो ऊन है, जो पूरे तरीके से ग्रो हो चुका है, उसे क्या कहलाता है, फ्लीसी बोला जाता है। ठीक है, और वो भेड़ क्या होता है, तैयार हो जाता है उसके ऊपर से बाल को काटने के लिए। यहाँ पे कुछ वैरायटी ऑफ ऊल दिया गया है। देखिए, ये क्या है, लैमा है, ये क्या है, ये क्या है, लैमा। लैमा कहाँ पे पाया जाता है, तो लैमा जो है आपके दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, भेड़ का प्रजाति है। ठीक है, तो लैमा क्या है, एक प्रकार का दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला भेड़ का प्रजाति है, जिससे क्या प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलिए, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप। अब हमें कुछ पढ़ना है कुछ भारतीय नस्ल के भेड़ के बारे में, यानी इंडियन ब्रीड ऑफ सीप। सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप, यानी कि कुछ भारतीय नस्ल के जो है भेड़ों के बारे में। शिप्स आर रियर्ड फ्रॉम देयर वूल इन अ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के अनेक राज्यों में ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ का जो है पालन किया जाता है। ठीक है, गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ इंडियन sheep that state where they are reared and the quality of wool they yield। अब कहा कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भेड़ों के प्रजाति पाए जाते हैं, और अलग अलग प्रकार से उन्हें क्या किया जाता है, उनसे हम लोग ऊन को प्राप्त करते हैं, और इनका क्वालिटी अलग अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ टेबल हमें दिया गया है, आइए इन टेबल के बारे में जानते हैं कि टेबल है क्या। अब देखिए, सम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप, कुछ भारतीय नस्ल के भेड़ों के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ भारतीय नस्ल के भेड़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। बताया गया पहले रामपुर भूसैर। ठीक है, रामपुर भूसैर जो है ये उत्तर प्रदेश, ये क्या है, रामपुर भूसैर जो है ना, ये भेड़ का एक क्या है, प्रजाति है, एक नस्ल है, भेड़ का एक नस्ल है, जो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछ देगा कि बताइए रामपुर भूसैर जो प्रजाति का जो भेड़ है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हम बताएंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर है लोही। फिर क्या है हमारे पास, लोही जो प्रकार का जो भेड़ है ये राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। लोही कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान और पंजाब में। फिर है नाली। नाली प्रकार का जो है ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, मारवाड़ी। मारवाड़ी जो नस्ल की जो भेड़ है ये गुजरात में पाई जाती है, और मारवाड़ी लोग ज्यादा गुजरात में ही होता है। ठीक है, तो मारवाड़ी क्या है, एक भेड़ का प्रजाति भी है। ठीक है, जो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, क्या है, पटनवाड़ी। ठीक है, पटनवाड़ी ये भी गुजरात के है। पटनवाड़ी भी भेड़ का जो प्रकार है ये कहाँ का है, गुजरात का ही एक भेड़ का प्रकार है। फिर है बखरवाल। ठीक है, बखरवाल जो है ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, बखरवाल। अब इससे क्वालिटी ऑफ ऊल, इससे कैसा क्वालिटी ऑफ ऊल, तो जो हमारे रामपुर भूसैर है जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इससे ब्राउन और फ्लेसी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, लोही जो राजस्थान और पंजाब में है, इससे गुड क्वालिटी का और फाइन ऊल प्राप्त होता है। ठीक है, नाली जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है, इससे कोर्स ऊल यानी कि फोर कारपेट,
इससे जो ऊल प्राप्त होता है ना, इससे कारपेट बनाया जाता है। फिर इससे भी यानी गुजरात में जो मारवाड़ी है, इससे भी कारपेट बनाया जाता है इसके ऊन से। फिर मीडियम क्वालिटी होते हैं जो कहाँ पे पाया जाता है, पटनवाड़ी, जो गुजरात में ही पाया जाता है, इसे मीडियम क्वालिटी का। फॉर होशियारी, होशियारी में जैसे कि स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए। और गुड और फाइन ऊल कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर का बखरवाल जो प्रकार का भेड़ होता है उससे। डिड यू नो इन न्यूजीलैंड शिप क्या है, ओट नंबर पीपुल बाई 2:1, यानी कि जो न्यूजीलैंड में भेड़ और जानवरों का जो रेशियो है ये 20:1 है, यानी कि अगर 20 भेड़ पाए जाएंगे तो एक इंसान पाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऊल। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि दुनिया में बताइए कि दुनिया में जो है सबसे ज्यादा जो ऊन की प्राप्त होता है वो किस उत्पादित करता है, वो कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो दुनिया का सबसे अधिक जो है उनका उत्पादन करता है। इंडिया इज द प्रोड्यूसेस मोस्ट कोर्स शीप्स ऊल। भारत में कौन प्रकार के ऊन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो भारत में जो है ये कोर्स ऊल। कोर्स ऊल तो कहाँ कहाँ है कोर्स ऊल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में कोर्स ऊल, यानी भारत में जो सबसे, भारत जो उत्पादित करता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित करता है ये कोर्स क्वालिटी का ऊन। और कोर्स क्वालिटी का जो ऊन है ये कहाँ पाया जाता है ऊल, ये आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, और भारत जो है दिस इज ऑल यूज टू मोस्टली टू मेक अ कारपेट। और भारत में जो ऊन का क्वालिटी पाया जाता है ना अधिकतर, उससे क्या बनाया जा सकता है, कारपेट बनाया जा सकता है। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो फाइबर्स टू ऊल। ठीक है, अब जो फाइबर हम लोग को प्राप्त हुआ हमारे एनिमल्स है उससे हम लोगों ने ऊल कैसे बनाएंगे, ऊन कैसे बनाएंगे, वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में जहाँ पे इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं।